नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पहला साल मोदी सरकार, केंद्र में सत्तासीन हुए मोदी सरकार को 1 साल बीत गया है और इस गुजरे हुए 1 साल में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं। कल इसी कार्यक्रम में हमने बात की थी जनधन योजना और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना की। बहुत कुछ चीजें निकल के आई थी, जमीन से काफी कुछ सच भी हमने कल देखा था। तो आज पड़ताल होगी मेक इन इंडिया कार्यक्रम और स्किल इंडिया कार्यक्रम की। इन दोनों ही योजनाओं में अगर कागजों की बात की जाए तो बहुत कुछ दम नजर आता है। उसका कारण भी है, देश में 65% से ज्यादा जनसंख्या 35 साल से कम उम्र के लोगों की है। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार है। जहां ये खूबी युवा होना, ये जो खूबी है, देश की ताकत है, तो वहीं एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार पैदा करना और देश में आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से माहौल बनाना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं। लेकिन इन्हीं तमाम सवालों का जवाब शायद मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों में छुपा हुआ नजर आता है। देश के युवाओं को हुनरमंद बनाना और स्वरोजगार से लेकर रोजगार के लिए उन्हें तैयार करना, यही उद्देश्य है इन कार्यक्रमों का। तो मेक इन इंडिया के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि देश में उत्पादन गतिविधियां बढ़ें। जाहिर सी बात है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कारखाने लगाने ही पड़ेंगे। कारखाने लगेंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगी और देश में मांग और आपूर्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो तेजी से घूमेगा। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश देश में युवाओं को इतना हुनरमंद बनाना है कि दुनिया भर में भारतीय युवा अपना परचम या कहा जाए तिरंगा लहरा सकें। अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो वीजा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम दिमतन देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचा नौजवान देश है। क्या हमने कभी इसका फायदा उठाने के लिए सोचा है? देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट, ये हमारा मिशन है। तो कह सकते हैं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों की घोषणा की थी जो योजनाओं की शक्ल में आगे निकल के आई। प्रधानमंत्री की इन घोषणाओं और योजनाओं के लागू होने के बाद आखिर जमीन पर क्या कुछ बदला है, जानने की कोशिश की हमारे तमाम संवाददाताओं ने, जिन्होंने दौरा किया देश के कोने कोने का। और बात दिल्ली से निकल के आगे गुजरात तक पहुंची और मोरवी पहुंचे हम। मोरवी जो एक गुजरात की एक ऐसी जगह है जहां पे बड़ी संख्या में वहां पे उत्पादन होता है, मेक इन इंडिया की बात होती है। वहां की कहानी आप तक लेके आएंगे। दिल्ली से निकल के सुदूर पूर्वांचल के प्रतापगढ़ में भी पहुंचे, क्योंकि पूर्वांचल का प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या कहा जाए, गरीबी या बदहाली की कहानियां अक्सर वहां बनती रहती है। लेकिन जमीन पे क्या कुछ बदला है ये भी देखना बहुत कुछ जरूरी है। इसके अलावा अगर दिल्ली से हम एक और कहानी को लेने या कहे जमीनी पड़ताल के लिए जब हमारी सहयोगी टीम पहुंची तो सुदूर उड़ीसा के इलाकों में पहुंची, कटक के पास, जहां पर विरासत को किस तरीके से तकनीक के साथ जोड़ के बाजार और दुनिया को एक तरीके से उपलब्ध या रूबरू कराने की जो कोशिश है, उसमें मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया किस तरीके से कोशिश कर रहा है ये भी जानने की कोशिश की। उसके अलावा दिल्ली से ही लगातार हमारी जब टीम निकलती हुई पहुंची तो देखा हमने किस तरीके से दिल्ली से जब ग्वालियर के लिए पहुंची तो नन्हे नन्हे हाथों के माध्यम से किस तरीके से सपने बुने जा रहे हैं। आने वाला कल कैसे भविष्य की ओर आगे बढ़ता है ये भी बहुत देखना जरूरी होगा। तो तमाम जो सपने हैं, सब आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, किस तरीके से आगे बढ़ती नजर आएंगी, इसकी पड़ताल अगले आधे घंटे में हम करेंगे। लेकिन तमाम कहानियों को आपसे रूबरू कराए उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर क्या है मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की असली कहानी, क्या है इसके पीछे। देखिए इस रिपोर्ट में। दो योजनाएं और उनका मकसद एक, लोगों को रोजगार देना और उद्योगों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना। ये दो योजनाएं हैं स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया। मकसद रोजगार पैदा करना और दूसरा है लोगों को रोजगार के लायक बनाना। मेक इन इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए अपने भाषण में ही संकेत दिया था
और इस योजना को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के पीछे मकसद था अर्थव्यवस्था के 25 सेक्टरों में रोजगार पैदा करना और युवाओं में कौशल का विकास। इन सेक्टरों में ऑटोमोबाइल, रसायन, IT, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, बंदरगाह, उड्डयन, चमड़ा उद्योग और पर्यटन थे। इसके अलावा रेलवे, अक्षय ऊर्जा, खनन, बायोतकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों को भी इसमें शामिल किया गया। इन कदमों की तरफ दुनिया भर की नजर गई। जनवरी 2015 में स्पाइस समूह ने उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से मोबाइल फोन यूनिट शुरू करने का ऐलान किया। फरवरी में सैमसंग ने सैमसंग Z1 को नोएडा के अपने प्लांट में बनाने की घोषणा की। इधर हिताची ने चेन्नई में और ह्यूवई ने बेंगलुरु में अपने प्लांट खोलने का ऐलान किया। अप्रैल में एयरबस ने भारत में अपने उत्पाद बनाने की घोषणा के साथ ही कहा कि इसके लिए वो 2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। लेकिन बिना प्रशिक्षित कामगारों के मेक इन इंडिया का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में ही स्पष्ट दृष्टिकोण दिया था। सरकार उच्च शिक्षा के संस्थानों को 100 करोड़ रुपए का फंड दे रही है, जिससे 5 नए IIT और 5 नए IIM खोले जाएंगे। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी सुधारने का फैसला किया है, जिससे हर साल करीब 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिल पाएगा। लेकिन भारत को 109 मिलियन युवाओं को कुशल बनाना होगा, ताकि वे रोजगार के बाजार में अपनी जगह बना सकें। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, इसलिए बेरोजगारी का संकट बढ़ सकता है। ऐसे में मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, ये दोनों जुड़वा योजनाएं रोजगार सृजन और युवाओं को प्रशिक्षित और कुशल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन 2 दूरदर्शी कार्यक्रमों के साथ क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का शेर विश्व के फलक पर अपनी दहाड़ फिर से कायम कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया का जो शेर है, भारतीय शेर, इसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन जमीन पे किस तरह से चीजें बदलती हैं, इसकी भी पड़ताल करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे जो कार्यक्रम है, उनको लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र में जिन मंत्रियों के पास में है, उनका आखिर किस प्रकार की सोच है, वो क्या कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनकी जबानी सुनते हैं। We have an open mind. We are fully committed to taking India on a high growth trajectory, and we want to make India a global manufacturing destination. We have identified 25 sectors of industry in which India can potentially become the world leader. Okay. 10 करोड़ आज युवा हैं जिनको स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है, और स्किल ट्रेनिंग से सिर्फ रोजगार देश की बात नहीं, विदेशों में भी उनके जाने के लिए बहुत बड़ा एक, मैं ये कहता हूं कि सुविधा मिलेगी कि विदेशों में जाके भी वो अपना रोजगार तलाश कर सकें। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की। इस मुद्दे पे स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ दिलीप चौनाय साहब हैं, जो कि MD है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जाहिर सी बात है सर, हिंदुस्तान को स्किल बनाना, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी हमारे पास में, तो निश्चित रूप से आपके इस प्रकार का जो सहयोग है, आपकी जो पूरा कॉर्पोरेशन, उसका सहयोग जानना समझना पड़ेगा। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते हैं कि आखिर जमीन पे क्या कुछ बदलता नजर आ रहा है। हमारे संवाददाताओं की टीम जब मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की जमीनी पड़ताल करने निकली तो कुछ अद्भुत या कहा जाए रोचक कहानियां भी सामने आई। हमारी टीम पहुंची गुजरात के मोरबी कस्बे में। यहां क्या कुछ योजनाओं का हाल है, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। एशिया की LED घड़ियों की सबसे बड़ी असेंबली लाइन की लाइफ लाइन ये स्किल्ड महिला वर्कफोर्स है। ये गुजरात के छोटे से शहर मोरबी के आसपास के गांव से अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के साथ साथ स्किल इंडिया का एक सशक्त मॉडल है। सेमीकंडक्टर सोल्डरिंग से लेकर माउंटिंग और पैकेजिंग का काम कितनी निपुणता से करती हैं, सबूत आपके सामने है। काम में लगन इतनी कि आसपास कैमरा है इसकी फिक्र तक नहीं, फोकस इतना कि खुद LED घड़ियां भी इनकी परफेक्ट टाइमिंग की कायल हैं।
8 लड़कियों से शुरू हुआ यह सफर आज 8000 लड़कियों तक पहुंच चुका है। ये केवल एक फैक्ट्री की बात है, लेकिन अगर मॉडल की बात करें तो इस एक मॉडल ने, इस एक कंपनी ने पूरे मोरबी को एक ऐसा मॉडल दिया जहां पर लड़कियां देश के विकास में, राज्य के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया और उसके साथ मेक इन इंडिया, ये जो 3 विजन का जो एक अद्भुत संयोग है वो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इस असेंबली लाइन में आसपास के गांव की लड़कियों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। पहले से काम कर रही लड़कियों के साथ रखकर काम सिखाया जाता है और फिर ये युवा महिला शक्ति देश की प्रगति में अपने हिस्से की मेहनत में जी जान से जुट जाती हैं। हम लोगों ने देखा कि भी मेल वर्कर से लेडीज वर्कर में एफिशिएंसी काफी अच्छा होता है, उसकी सिंसियरनेस काफी अच्छी होती है, उनका एक आउटपुट भी काफी अच्छा होता है। और अब इन अद्भुत लड़कियों की कुछ कहानियां खुद इन्हीं की जुबानी। जो लड़के एक समान माने जाते हैं, उसमें से लड़कियों को इससे प्रेरणा मिलती है कि जो लड़की कहते हैं कि वो कुछ काम नहीं कर सकती, बाद में वो अच्छी तरह से यहाँ से जीवन गुजार सकती है। मुझे सोल्डर करना आता है, क्यूसी करना आता है, स्क्रू फिटिंग करना आता है, पैकिंग करना आता है, सब कुछ करना आता है। मुझे यह काम करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे माता पिता को गर्व है कि मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ। I work here for last 2 years. There are around 8,000 girls in this company and we all very happy and feel proud of this company. मोरबी को टाइम सिटी बनाने के बाद अब मेक इन इंडिया के तहत बारी है एलईडी लाइट्स की। जयसुख भाई देश में एलईडी लाइट्स की दुनिया में क्रांति लाने का दावा कर रहे हैं और मेक इन इंडिया के तहत कोरिया और जापान के साथ तकनीकी सहयोग पर काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत अब सरकार की कोशिश देश में बैटरी से चलने वाले गाड़ियों का चलन बढ़ाने की भी है। बजट में इसके लिए 20% तक की सब्सिडी दी गई और बहुत मुमकिन है इस क्षेत्र में भी सबसे पहला झंडा गुजरात के मोरबी में होगा। कैमरामैन जतिन भट्ट के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, मोरबी, गुजरात। ये जो स्टोरी जो आपने देखी है मोरबी की, ये अपने आप में अनोखा उदाहरण के तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लड़कियां ही कहा जाए, महिलाएं इसको रन कर रही, लेकिन आने वाले समय में जो विदेशी तकनीक है, खासतौर से जापान और कहा जाए कोरिया, उसके अलावा विदेशी निवेश जो कि मेक इन इंडिया के तहत आएगा हिंदुस्तान में, और हमारे स्किल्ड वर्कर्स के साथ में मिलकर एक नए प्रकार के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं एलईडी लाइट्स में। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस प्रकार की जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं सरकार की ओर से, इस प्रकार की जो इकाइयां हैं उनमें बहुत कुछ बेहतर करके दिखाने का एक हुनर दे पाएंगी। ये बहुत बड़ी चीज। हमारे साथ चुनाव साहब लगातार मौजूद हैं। चुनाव जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है युवा, जिसको हम कह रहे हैं 65% के आसपास हमारी जनसंख्या का है, वो हमारी कमजोरी ना बनने पाए बल्कि हमारी ताकत ही बन के उभरे और दुनिया भर को हम ऐसे हुनरमंद लोग दे सके। किस तरीके से चल रहा है जमीन पे काम? अगर आप देखें तो जैसे आपने उदाहरण दिया कि जहां पे मोरबी में फैक्ट्री लगी और वहां पे लोग काम कर रहे थे, उसके साथ जो पहले जो काम हुआ था वो इतने साफ तरीके से निकल के नहीं आया कि फैक्ट्री बनने से पहले वहां के लोगों को कैसे तैयार किया गया कि उस फैक्ट्री में जाकर के और हुनर सीखें और उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें। तो आप अभी जो देख रहे हैं 2 स्तर पे काम देख रहे हैं। एक जो स्किल इंडिया के तहत जो अलग अलग सेक्टर में जो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है उसको एक तरीके से अलाइन कर दिया गया है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मेक इन इंडिया में 25 सेक्टर है जी। तो उस 25 सेक्टर में जब दिसंबर में मीटिंग हुई थी सबकी, तो उस 25 सेक्टर में हमने उद्योग के सेक्टर स्किल काउंसिल बनाए हैं जो उस सेक्टर में जो स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको एक तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिलजुल करके उसको करें। तो अगर आप देखें जो इस साल है जो 2014-15 में एनएसडीसी के द्वारा उन 25 सेक्टरों में करीब 34 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको, बिल्कुल 34 लाख स्किल्ड वर्कर्स को आपने एक तरीके से मार्केट को दिया, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा संख्या में हुनरमंद लोग निकल के आए। लेकिन ये गुजरात की बात थी जिसको अपेक्षाकृत विकसित राज्य के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अगर हम उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा अपने आप में एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में कई प्रकार की बातें हैं कि बहुत कुछ होना बाकी है। वहां पे स्किल इंडिया का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हुनर को तराशना ही नहीं, बल्कि विरासत को तकनीक के साथ कैसे जोड़कर दुनिया के बाजार से रूबरू कराया जाए, इसका उदाहरण वहां पे देखने को मिला। लेकिन किस प्रकार से ये जो कोशिशें हैं मेक इन इंडिया के द्वारा, स्किल इंडिया के द्वारा, ये जमीन पे क्या सच में रंग ला पा रही हैं, इसकी एक कहानी देखिए उड़ीसा से। करघे पर ताने बाने को जोड़ने में मशगूल हुआ अर्जुन पाल उड़ीसा के कटक जिले के नुआपटना के रहने वाले हैं। नुआपटना प्राचीन समय से अपने हथकरघा उद्योग के लिए मशहूर रहा है।
यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान के वस्त्रों को भी यहीं बनाया जाता रहा है। करघे पर कपड़ों की डिजाइन उकेरना अर्जुन का पुश्तैनी धंधा रहा है, लेकिन आज अर्जुन स्किल डेवलपमेंट के सहारे उस कला को नया आयाम दे रहे हैं। फायदा मिला है कि थोड़ा वजन बढ़ा है और हमारा जो काम होता है वो काम बाहर में जाने के लिए सुविधा होता है, वो ज्यादा पैसा भी मिलेगा और सब 2-4-5 आदमी भी इसी ट्रेनिंग के बाद में और एंगेज होता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम द्वारा अर्जुन की तो कला में और निखार आया है, लेकिन रघुनाथ जैसे लोगों को तो जीविका का आधार मिला है। नुआ पटना के पास के ही गांव के रहने वाले रघुनाथ बेरोजगार थे। 100 रुपया रोजाना के लाले थे, लेकिन जब से ट्रेनिंग ली है कायदे का रोजगार तो मिला ही है, आमदनी भी बढ़ी है। सीखने से हम खुद अपनी डिजाइन बनाते हैं और हम खुद बुनते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने यहाँ पर भेजा है 1 साल के लिए इन लोगों को जकार्ड का ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ पर इनका बांध सिस्टम है उड़ीसा का प्रसिद्ध, तो सरकार का सोच है कि समय के साथ इसमें जो है कि कुछ जकार्ड का भी मिक्सिंग हो जाए। जो वीव करते थे उनका जो प्राइस है वो लेबर चार्जेस मिलता था, वेजेस, वो जब ये कॉम्पैक्टनेस और अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक वीव किया है तो उसका जो सेल प्राइस है वो मार्केट में ज्यादा चाहिए हुआ और मार्केट में थोड़ा हाई रेंज में हम सेल किया। इस इलाके में सरकार का पूरा जोर है कि लोगों को इस कदर ट्रेन कर दिया जाए कि हस्तशिल्पी अपने हुनर की बदौलत दुनिया के बाजार में छा जाए। उड़ीसा के कटक जिले के नुआ पटना के लोगों को पुश्तैनी रूप से कपड़ा बुनने की कला की जानकारी रही है, लेकिन सरकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रयासों द्वारा उनकी इस कला में और निखार आया है। साथ ही उन लोगों को भी अपनी जीविका चलाने और कुछ नया सीखने का मौका मिला है जिनके परिवार इस पेशे में नहीं रहे थे। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ अनिल दुबे, डीडी न्यूज, कटक, उड़ीसा। तो किस तरीके से मेक इन इंडिया या कहा जाए स्किल इंडिया के माध्यम से जो हमारी विरासत है उसको तकनीक के साथ जोड़ना और विश्व के बाजार तक पहुंचाना, कम से कम कुछ ऐसी जमीनी सच्चाइयों की कहानी देखने को मिली रही है। हर हाथ को हुनर की बात हो रही है। खैर, हमने गुजरात के मोरबी की कहानी देखी, उसके बाद कटक के हुनरमंद अर्जुन की कहानी देखी, लेकिन क्या मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया देश के पिछड़े इलाकों तक भी अपनी पहुंच बना पाया है? हमारी टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में। ये वो इलाका है, गौर करने की बात है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी एक समस्या बड़ी के तौर पे जाना जाता है और यहाँ का पिछड़ापन या बदहाली भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर किस प्रकार से जमीनी सच्चाई देखने को मिली, हमारे रिपोर्टर को देखिए इस कहानी में। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सीधे विदेशी निवेश में 100% निवेश की अनुमति प्रदान की है। केंद्र सरकार का खासा जोर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर इसलिए है कि जिससे हर हाथ को काम और हर हाथ को हुनर हासिल हो सके, और इसी की बानगी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का चिलविला, जो कि आंवला उत्पादन में विश्व मानचित्र पर एक लहदा मुकाम रखता है। यहाँ के आंवले के मुरब्बे, अचार, जूस, बर्फी, लड्डू जैसे उत्पाद विश्व भर में अपनी धूम मचा रहे हैं और स्वावलंबन, रोजगार और समृद्धि की इबारत लिख रहे हैं। अगर रियल में वो इम्प्लीमेंट होता है, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है, जो स्कीम्स है, वो अगर यहाँ पे उपलब्ध होती है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। जानकारों का मानना है कि भारत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। इस उद्योग में लाखों और लोगों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता है। खासतौर से इस उद्योग में प्रशिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार के असीमित अवसर हैं। यही सहारा है, यही कमाई से लड़कन खाते हैं, यही काम करे से। और फैक्ट्री खुल जाए तो और सहारा मिल जाए, इसी तरह खुल जाएगा तो और सुविधा हो जाएगी, लेडीजों के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि महंगाई इतना तेज है, इंसान को पूरा कहाँ हो पा रहा है। केंद्र सरकार गांवों में फूड पार्क स्थापित करने पर गंभीरता से काम कर रही है और हाल ही में सरकार ने 17 नए मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए हैं। प्रतापगढ़ की आंवला इंडस्ट्री स्किल इंडिया का नायाब नमूना है और अगर इसे बेहतर आधारभूत ढांचा मिले तो ग्रामीण रोजगार नहीं, ग्रामीण सुराज की सीढ़ी भी बनाया जा सकता है। नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम हम लोगों की सॉल्व हो जाए, मशीनरीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेबर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो स्किल इंडिया के सपने को साकार करने में सक्षम हैं। प्रतापगढ़ का आंवला उद्योग
पूर्वांचल का महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग ने बहुत नाम भी कमाया है, लेकिन इस उद्योग को जरूरत है, दरकार है कुछ मदद की, सरकारी मदद की। अगर कायदे से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रतापगढ़ तक पहुंचाया गया, इस आंवला उद्योग तक पहुंचाया गया, तो वो दिन दूर नहीं कि प्रतापगढ़ पूरे विश्व में अपना नाम कमाएगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, चिलविला, प्रतापगढ़। हमारे साथ चिनौज साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। चिनौज जी, किस तरीके से, क्योंकि हमने जो कटक में देखा, बहुत स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। हमने जो पूर्वांचल से स्टोरी देखी तो ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच बनाने की जरूरत है, उस पर क्या हो रहा है? देखिए, आपने जो दिखाया, जो कटक और पूर्वांचल में हो रहा है, वो प्रोडक्शन दिखाया। अभी भारत में एक दूसरा रेवोल्यूशन चल रहा है, वो ई कॉमर्स का जो रेवोल्यूशन चल रहा है और ई मार्केटिंग का। तो इसमें जो ऑन द ग्राउंड ये हो रहा है कि ऐसे ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अलग अलग जगह, जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको मार्केट एक्सेस की एक प्रॉब्लम है। तो आप देखें तो जैसे फ्लिपकार्ट या स्नैपडील वैसे हैं, वो लोगों को उनके यहाँ ही ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे वो प्रोडक्ट को, उनकी जो खासियत है प्रोडक्ट को, अपने वेबसाइट में लोड करके बेचे। तो वो जो प्रोडक्ट आज आप अपने कैमरा से पूरे देश को दिखा रहे हैं, अब वो नेट पे और फोन एप्स पे आप और हमें दिखाई देगा और हम उसको खरीद सकते हैं। तो जैसे उनका मार्केट बढ़ेगा और लोग उत्सुक होंगे वो हुनर सीखने के लिए और वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और मार्केट, तो मेक इन इंडिया का जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल से एक तरीके से बढ़ावा होगा। दूसरा, आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग दूसरे टाइप के स्किल डेवलपमेंट है। अब गुजरात का उदाहरण ले लीजिए या नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण देख लिए, वहां पे बहुत से लोग ब्यूटी और ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्योंकि आपने जो कहा था युवा पॉपुलेशन का ये भी मतलब होता है कि शादियां ज्यादा होती है। अगर शादियां ज्यादा होती है तो हर गांव में शादी के समय एक ब्यूटी किसी की जरूरत है। बहुत सी बारीकियों में जाएं तो बहुत ऐसे स्किल हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो जो अगर आप ट्रेंड ब्यूटिशियन हो और कोर्स का बहुत ही कम लागत लगती है, तो आप 50 से 60 हजार रुपए अपने इलाके में ही कमा सकते हो। तो ये नए नए अवसर आए। दूसरे जो बिल्कुल अपने तरीके से बहुत नए एक तरीके से अवसर निकल के आ रहे हैं और बहुत कुछ अभी किया जा सकने की संभावनाएं भी लगातार बनी हुई है। लेकिन स्किल इंडिया के माध्यम से देश के युवाओं को ट्रेनिंग देना और उनके हुनर को तराशना, इस दिशा में भी अभी तक क्या कुछ हुआ है, इस पहलू पर टटोलती है मध्य प्रदेश से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये नन्ही उंगलियां सिलाई मशीन पर कपड़ा ही नहीं सिल रही, बल्कि अपने भविष्य के सपने बुन रही हैं। इन छात्राओं में कोई ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती है, तो कोई अपना फैशन हाउस खोलना चाहती है और कुछ की तमन्ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की। अपना आर्थिक जो व्यवसाय है अपना आगे बढ़ा सकते हैं अपनी मदद से, और उसमें हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। जी मेरा सपना है, लाइफ में मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं फैशन डिजाइनर कर रही हूँ। जिंदगी में कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ अलग अलग व्यावसायिक ट्रेनिंग ले रहे इन छात्रों की राह इतनी आसान नहीं थी। कभी आर्थिक अभाव तो कभी कुछ अन्य कारण, लेकिन ये सरकारी प्रशिक्षण केंद्र इनके रास्ते में आ रहे तमाम सवालों के जवाब बन गए। आत्मनिर्भर बन समाज और देश का नाम रोशन करने की तमन्ना लिए युवाओं के लिए यहाँ प्रशिक्षण की दिशा में कई योजनाएं हैं। हम लोगों ने कई सारे ऐसे नंबर 1 ITIs चिन्हित किया है जो शासकीय ITIs हैं, जिसको हम उत्कृष्ट ITIs में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 प्राइवेट ITIs, जिसमें उन उत्कृष्टता के प्रमाण लेके आना है, उसके लिए भी हमने कार्ययोजना तैयार किया है। कौशल विकास योजना के तहत यहाँ 1500 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी मिली है। प्रशिक्षण केंद्रों में न केवल रोजगार परक प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि छात्रों की योग्यता और रुझान को देखते हुए उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। हमारा देश युवाओं का देश है, 65% से अधिक आबादी यहाँ पर युवा है। तो कैसे इस युवा मानव संसाधन को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए, उनके इस प्रशिक्षण का, उनके कौशल का किस तरह से समायोजन संयोजन किया जाए कि ये परिवर्तन के प्रतिनिधि बन सकें और भारत में आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करें। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, ग्वालियर। तो हर हाथ को हुनर की बात हो रही है। खैर, मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल करते गुजरात के साणंद से हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए।
मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी आज की तारीख में मेरे पीछे जो आप फोर्ड का प्लांट देख रहे हैं, जो गुजरात के सानंद में है, वो इस वक्त एक जबरदस्त स्टोरी बनकर उभर रहा है। आपको बताएं कि चेन्नई में पहले फोर्ड इंडिया का प्लांट था, जहां से 60 से 70 हजार गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया जाता था। करीब करीब 35 देशों में इसका एक्सपोर्ट होता था। मेक इन इंडिया के फोकस के बाद और टाटा नैनो की जो सक्सेस स्टोरी है उसके फोकस के बाद कंपनी ने ये सोचा कि यहां से यानी गुजरात से जो प्लांट है उसमें करीब करीब 2,70,000 इंजन बनाने की कैपेसिटी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और अब कंपनी की कोशिश है कि अगले 5 सालों में यहां से एक्सपोर्ट्स को 3 गुना किया जाएगा। एक और सक्सेस स्टोरी है, आप जो इस तरफ कंपनीज देख रहे हैं ये करीब करीब 15 वेंडर्स हैं, 15 ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी है जो कि फोर्ड के लिए काम करती हैं। इसमें जर्मनी की कंपनियां हैं, फ्रांस की 2 कंपनियां हैं जो कंपोनेंट बनाने का काम करती हैं, लंदन की कपारो जो कि खुद एक इंडियन बिजनेसमैन का प्लांट है, वो यहां पर कंपोनेंट बनाने का काम करती है। तो कुल मिलाकर 15 वेंडर्स फोर्ड के लिए काम करते हैं, 30 वेंडर्स के करीब टाटा नैनो के लिए काम करते हैं। तो यहां पर जो बड़ी कंपनियां हैं, ऑटो कंपनियां, उनके साथ साथ जो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज हैं वो भी अपना हब अपना बेस यहीं पे बना चुकी हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी यहां से ये निकल करके आ रही है। कैमरामैन जतिन भट्ट के साथ गुजरात के सानंद से अजय मिश्र, डीडी न्यूज। तो कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया जमीन में कुछ दिखने लगा है। मुझे से हमारे पास वक्त की बेहद कमी है, इसलिए आपका फिलहाल हम शुक्रिया करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और बात ये कि सर आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में पहला साल मोदी सरकार में इतना ही, लेकिन इसमें हमने आज मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की जमीनी पड़ताल करने की कोशिश की और जाना देश में किस तरीके से योजनाएं लोगों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। कल बात होगी नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि के क्षेत्र में शुरू किए गए तमाम कार्यक्रमों की, तो साथ ही जानेंगे उन कार्यक्रमों की जमीनी सच्चाई भी। तो देखना मत भूलिए हमारा ये खास कार्यक्रम पहला साल मोदी सरकार, हर सुबह और शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पे। नमस्कार।